Hello students, hope all you are fine. So today we are doing 5.3 exercise. I think so that in the live class we have done up to 6th sum. 6th sum तक कर लिए थे मेरे के अकॉर्डिंग, है ना? 6th तक कर लिए थे शायद. चलो 6 से शुरू कर लेते हैं ना. We'll start from 6th sum. तो ध्यान से सुनिए. द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350. तो कोई 6th सम है. फर्स्ट टर्म हम क्या लिखते हैं? ए. फर्स्ट टर्म इज 17 एंड द लास्ट टर्म मतलब एल इज इक्वल टू 350. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया हमें, दैट इज व्हाट 9. How many terms are there and what is their sum? How many terms are there means you have to find out n. एक तो n की वैल्यू निकालनी है, दूसरा उसका सम निकालना है. तो n की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे. ये क्या है? l. तो यहां पे ये क्या दे रखा है? an इज इक्वल टू 350. इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350. सो नाउ व्हाट इज a इज 17 plus what is n we have to find out. d कितना है? 9 is equal to 350. very simple सी कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हो. 9 is equal to 350 minus 17. so now what will become this? n minus 1. ये इसमें से माइनस कर दो तो आई थिंक इट विल बिकम 333 आ जाएगा. और 9 इसके साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो 9 ये आ जाएगा 9 3 27, 9 7 है ना. तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1. n इज इक्वल टू क्या आ गया? 38 आ गया जी. n इज इक्वल टू क्या आ गया? 38. अब इसका क्या निकालना है? Sn. तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक तो देखो फर्स्ट टर्म भी पता है मुझे, लास्ट भी पता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? n/2 a प्लस l. ये वाला फॉर्मूला भी आपको बता रखा है अच्छी तरह से. we can use this formula. तो ये क्या हो जाएगा? now n you know what is that? 38 divided by 2. तो a is what? 17 plus l is what? 350. so now what is there? 2 19. और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 19 into, इनको प्लस कर दो तो आई थिंक इट विल बिकम 367. यही आएगा. यस यही आएगा ना. 350 प्लस ये है ना. अब इसको 19 के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो. 19 7s are 133 होता है. ठीक है. 3 यहां पे आ गया, 13 क्या आ गया? कैरी आ गया. और 19 6 102 होता है. 102 प्लस 13 115. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 11 कैरी आ जाएगा. 19 3 57, 57 प्लस 11 ये आ जाएगा 68 आई थिंक, है ना. तो ये आंसर हो जाना चाहिए इसका. आप आंसर चेक कर लो इसका एक बार. ठीक है, फिर हम आगे करेंगे 6th सम का. 5.3 का हम 6973. ये 6973 क्यों आ रहा है? 6973 आ रहा है. n38 है, यहाँ मल्टीप्लाई में ना कोई गड़बड़ कर रहे हो. 9 आ रहा है यहाँ पे. यस 52. ये था 19 7 133. 9 7 8 6 यही है. 313 आ गया. 19 6 102. नहीं 102 नहीं यार, ये गलत लिख दिया मैंने. 114 होता है. 114. तो ये क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 1 2 1. तो यहां पे ये क्या आएगा? 7 आ जाएगा. 12 विल कैरी. और ये क्या आ जाएगा? 69 आ जाएगा. ठीक है. 6973 यही आंसर था मेरे ख्याल से. 6973. जो मल्टीप्लीकेशन मैंने फटाफट कर दी थी. तो
ये था इसका आंसर 6973। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सम, 7th सम। ठीक है, 7th पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। व्हाट इज क्वेश्चन? यस, 7 क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7। डी इज इक्वल टू, ये 7th सम है, डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 7। d इज इक्वल टू 7 है एंड 22nd टर्म इज 22nd टर्म कितनी है? t22 भी लिख दो इसको, चाहे a22 लिख दो आप, 149। ठीक है जी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? S22। ठीक है, इसके लिए मुझे a भी चाहिए, मुझे d भी चाहिए। d तो है ही है, a चाहिए हमें ना, तो a कैसे निकालेंगे? यहां से 22 से, तो a22 149। नाउ व्हाट यू कैन राइट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां पे एक चीज और चाहिए थी मुझे, देखो उन्होंने, चलो देखते हैं हम क्या आता है यहाँ पे। व्हाट इज दैट? 149। देखो ध्यान से, अगर a भी आ जाए d भी आ जाए तो आसान हो जाता है सवाल, है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या गिवन है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो 22nd टर्म है यहाँ पे, अच्छा तो ये 22nd है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो क्या है, ये था। अब ये क्या आ जाएगा? a तो हमें पता नहीं है, वी डोंट नो a, प्लस n माइनस n कितना है? 22 माइनस 121 d इज इक्वल टू 149। डी की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे ना, तो मैं ए की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 21 इंटू डी कितना है? 7 इज इक्वल टू 149। तो ए प्लस 7 1 7 7 2 14, 149। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। आसान ही होगा ये बिल्कुल। ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे S22 का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे पुट कर दो आप वैल्यूज। n कितना है? 22 टर्म का सम निकालना है, 22/2 कर दो, तो 2 इंटू ए कितना है? व्हाट इज ए? 2 निकाला था हमने अभी, 2 प्लस n कितना है? 22 माइनस 121 इंटू 7 लिख दिया मैंने। ठीक है, डी 7 था, तो ये क्या आ गया? 2 11 आ गया। तो दिस इज व्हाट 11, 2 2 जार 4 प्लस 7 1 जार 7 7 2 जार 14। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 11 इंटू 151 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 11 1 जार 11 1, 11 5 जार 55 प्लस 1 56 5, 11 1 जार 11 प्लस 5 1661 आंसर होना चाहिए इसका ना। चेक कर लो आप भी आंसर एक बार। इसका आंसर नाउ 8th सम। 8th सम देखो, नाउ रीड 8th सम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18, whose सेकेंड एंड 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, जिसकी सेकेंड टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म दे रखी है। क्लियर? सो सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म को हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, a2 इज इक्वल टू क्या है? 14 एंड a3 क्या है? 18। 14 एंड 18 ही है ना। ठीक है, और फाइंड 51 टर्म्स। 51 टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, उसके लिए हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। सो हाउ यू कैन राइट दिस? बिल्कुल आसान सा है। ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। अब क्या कर दो? माइनस यहां से, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस साइन आ जाएगा। तो दिस विल बी कैंसल। तो व्हाट विल बी हियर? माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस 4, माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगा? कैंसल। सो d इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। ये हमारा d इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। क्लियर? अब a की वैल्यू निकाल दो यहां से, a प्लस डी
इज इक्वल टू 14। तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। सो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। a क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब किसका सम करना है, S22 का, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है, नो 51 का, सॉरी 51 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था। अब ये निकाल दो यहां से, 51/2 पुट योर वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 10, नहीं a की वैल्यू क्या निकाली थी, d 4 था, a प्लस डी इज इक्वल टू क्या था, 14। तो d 10 ही निकाला था हमने, यस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस n कितना था, 51 माइनस 50 इंटू डी कितना था। यहाँ पे कोई गड़बड़ है यार मेरे ख्याल से, देखो a प्लस डी, ये -4 आ गया था, d की वैल्यू 4 आ गई। d जब 4 आएगा तो 4 जगह 10 ही आएगा, ठीक है यार, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, d कितना था, 4। सो नाउ 51 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 200 मल्टीप्लाई करके, तो 51 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 220। इसको कैंसिल कर दो, ये क्या आ जाएगा, 110। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आएगा पहले, 51 1 जा 51, 5 आ जाएगा, 51 56 आ जाएगा। तो ये क्या आंसर होगा इसका, 5610। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, यस 5610। ठीक है, नाउ विल डू नेक्स्ट सम, 9th सम। 9th सम देखोगे सारे बच्चे, नाइन्थ में देखो क्या है बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है, फर्स्ट 7 टर्म्स का मतलब हम इसको कैसे लिख देंगे, ये 9th सवाल है, S7 149 ऐसा लिख सकते हैं ना, सम ऑफ 7 टर्म्स को S7 लिखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म का सम S17 इज इक्वल टू 289। क्लियर, ठीक है। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म का सम निकालो। अब जब बेटा n टर्म का सम निकालोगे तो उसके लिए a भी चाहिए, d भी चाहिए। क्लियर, ठीक है, n की जगह तो n ही आएगा, तो वी विल फाइंड आउट फ्रॉम हियर a एंड b। ठीक है, अब यहाँ पे S7 का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, ये क्या आ जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ ना, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 6 इंटू डी इज इक्वल टू 149। ठीक है, अब यहाँ पे 17/2 2a प्लस n माइनस 1 ना, 17 माइनस 1 16 इंटू डी इज इक्वल टू 289। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इधर, सबसे पहले तो मैं 7/2 यहां से 2 कॉमन निकाल रहा हूं, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, a प्लस 3d। कैलकुलेशन का भी ध्यान रखा करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन के भी अपने कंसंट्रेट करना है थोड़ा सा, है ना। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह जाएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 149/7। अपॉन में ये कटना चाहिए था यार, 149 है, अरे 49 है, यस, तभी मैं कह रहा हूं। देखो आप ना जब भी सवाल करोगे, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको खुद बताएगा कि यार आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, अगर आप सच्चे मन से कर रहे हो, है ना। अब देखो मैं कर रहा था यहाँ पे, मुझे लगा यार 149 तो 7 का डिविजिबल नहीं है, मुझे फट से गलती पता चल गई कि यहाँ पे 49 था, मैंने गलत उतार दिया था यहाँ पे, ये 1 क्या था, ये था, है ना। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है बेटा, अगर आप कर रहे हो ना, सच में कह रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये खुद कहेगा आपको कि देखो यार मैं इसके साथ डिविजिबल नहीं हूँ, देखो खुद ही पता चल गया ना कि ये मिस्टेक हो रही है। तो ऐसे आपने करना है। तो अगर 7 7 49, तो ये क्या आ गया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहां से 2 कॉमन निकाल दो,
17/2 इंटू 2 कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो इसको क्या करोगे जी आप, ये देखो अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 डिवाइडेड बाई 17। ये 17 के टेबल पे आएगा ना, ये याद रखना। 17 का स्क्वायर 289 होता है, आपको एटलीस्ट 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए ना। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो यू कैन राइट हियर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब इसको क्या कर दो, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं, एलिमिनेशन। a के साथ a कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा -5d इज इक्वल टू क्या आ गया -10 कैंसिल। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया जी। d इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, दिखाई दे रहा है ना यहाँ से, d इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो आप d की वैल्यू a प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 17। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 16 इज इक्वल टू 17। सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आ गई वैल्यूज हमारे पास। अब देखो, अब क्या करना है, d भी है a भी है, उसने क्या बोला था, क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखो ये क्या है, यहां पे क्या लिखोगे, Sn लिखोगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो n की जगह पे तो n ही आएगा, उसने स्पेसिफिक बोला नहीं है n की वैल्यू क्या है, सम ऑफ n टर्म्स बोला था। तो ये क्या हो जाएगा n/2 2 इंटू ए, वट इज ए 1 था, प्लस n माइनस 1, d कितना था, d वाज 2, सो नाउ हियर इज n अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा 2 1 2 प्लस 2n माइनस 2। यहां पे भी आप मिस्टेक करते हैं बच्चे, मोस्टली मैंने देखा है, यहाँ एक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के साथ करेंगे नहीं। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज हियर n/2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2n, तो 2 के साथ 2 अगेन कैंसिल, तो n इंटू n, n स्क्वायर। तो इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो ये था हमारा 9th सॉल्व। नाउ वी विल सी 10th सम। 10th सम देखेंगे अब, बहुत आसान है 10th भी। टेंथ देखो बेटा, शो डैट a1 a2 an फॉर्म एन ap वेयर an इज डिफाइंड बिलो। अब यहां पे ना उन्होंने an टर्म दे दी, बहुत अच्छा सवाल है। an इज इक्वल टू क्या गिवन है, फर्स्ट एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। ठीक है, मतलब 2 ही पार्ट है। an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक है, ये है। अब ये कह रहा है कि शो डैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी, कि ये एपी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एपी। वेयर an इज डिफाइंड बिलो, an ये दे दी। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। सबसे पहले क्या है बेटा, अब यहाँ पे a1 निकालो पहले। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 प्लस 4 7। अब a2 3 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे n की वैल्यू देखो, n है ना, यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले ली 2, यहाँ पे इसमें n आ रहा है, वहां पे आपने वैल्यू बढ़ते रहना है। उसने बोला था ना a1 निकालो, a2 a3 ऐसे सो ऑन, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 2 8, 8 प्लस 3 11। फिर a3 निकालो, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 प्लस 3 15। अब हमारे पास ये टर्म्स क्या आ गई 7 11 15 सो ऑन। तो अब ये देखो कि क्या ये एपी बन रही है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15। तो ये क्या बन रही है, एपी बन रही है। तो आप लिख दोगे सो इट मेक्स एपी। उसके बाद इसका सम निकालना है, कितनी टर्म्स का, 15 टर्म्स का। तो S15 का मतलब क्या हो गया, 15/2 2a प्लस 14 इंटू डी। ये मैं कुछ बातें सीधी लिख देता हूं यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला बहुत बार रिपीट हो गया, अब तक याद होना चाहिए।
2a plus n minus 1 into d, ठीक है। So now what is here? 15 by 2, 2 into a कितना था, फर्स्ट टर्म क्या थी इसकी 7, so 2 into 7 plus 14 into d, what was d? d 4 था, तो 4 लिख दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 15 by 2, 2 7 जा 14 प्लस 14 4 जा 56, तो ये आ गया। नाउ 15 by 2 into ये कितना हो जाएगा 70, और ये 2 35 हो जाएगा, 35 के साथ इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52। तो आप भी ऐसे मल्टीप्लाई किया करो, अब आप 10th क्लास में हो, ऐसा नहीं करना 35 इंटू 15, है ना, मतलब सीधा 15 का टेबल पढ़ना है, ऐसे नहीं कि पहले 5 से करोगे फिर 1 से ना, कोशिश किया करो ये ना, अभी प्रैक्टिस, तभी ऐसे आपकी प्रैक्टिस होगी ना। 5 to 5 आंसर चेक कर लेते हैं हम एक बार। 5 to 5 ये था, हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 to 5। अब सेकंड पार्ट आप इसका खुद करोगे ना, सेकंड पार्ट मेरे ख्याल से आप कर लोगे खुद, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू 11th सम, 11th देखेंगे। 11th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चंस में आगे यूज होना है ना। 11th देखो क्या है, उसने कह दिया कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। देखो इधर ध्यान से, 11th सम Sn है ना, सम ऑफ n टर्म्स की, कोई एपी थी उसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या दे दिया, ऐसे दे दिया 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया। What is the first term? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly the third term and 10th term and nth term। तो इसकी टर्म से निकालनी है ये हमने। ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, एस एन का है, एस एन का मतलब भी फर्स्ट एन टर्म का सम है। अब देखो एक छोटी सी बात, अब मैंने पहले एन की वैल्यू 1 भर दी, यहाँ पे 1, तो ये मतलब इसका सम है। अगर आप एन की वैल्यू डालोगे तो वो सम आ जाएगा किसी भी एपी का, मतलब जिस एपी का ये गिवन है उस एपी का ना। तो अब यहाँ पे क्या है 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ व्हाट विल बिकम दिस, आई थिंक 4 माइनस 1 3 आ गई। अब अगर उस एपी में एक ही टर्म है तो उसका सम भी 3 होगा, अगर एक ही टर्म है तो उसका सम क्या होगा 3 होगा। तो इसका मतलब अगर S1 सम ऑफ वन टर्म है तो ये 3 हो गया, तो इसका मतलब a पहली टर्म क्या आ गई इसकी 3 आ गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उसके बाद मान लो S2 भर दिया मैंने, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, 4 2 जा 8 माइनस 4 दैट इज व्हाट 4। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 4 जो है ये सेकेंड टर्म नहीं है, इट्स नॉट अ सेकेंड टर्म। ये क्या है, यहाँ पे कोई किसी एपी में एक ये टर्म थी एक ये टर्म थी, इन दोनों का सम 4 आया है, इन दोनों का क्या आया, ध्यान से देखो इसको, इन दोनों टर्म का सम, मान लो 2 ही टर्म थी, दोनों टर्म का सम क्या है 4। पहली टर्म तो मुझे पता है 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लेट अस सपोज हियर इज व्हाट x है, क्योंकि ये 4 इन दोनों का सम आया है, क्या आया है सम। तो अब इसका मतलब x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये सेकेंड टर्म क्या है 1 है, सेकेंड टर्म क्या आ गई 1 आ गई यहाँ पे, दिस इज अ सेकेंड टर्म, ठीक है। उसने यही कहा था सेकेंड टर्म भी निकालो, उसके बाद ऐसे थर्ड टर्म निकालो। देखो इधर थर्ड टर्म कैसे निकालोगे बेटा, देखो इधर ध्यान से देखो, अब मैंने S3 पुट कर दिया, यहां पे क्या कर दोगे 4 इंटू 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 9, तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 9 3 आ गया। फिर ये क्या आया 3, क्या आया है, व्हाट इज द 3 सम आया है किसका, फर्स्ट 3 टर्म्स का। देखो अगर मैंने SN फर्स्ट 3 टर्म्स ले ली, अब यहाँ पे एक ये टर्म थी प्लस एक ये टर्म थी प्लस एक ये टर्म थी, इनका सबका सम क्या आ रहा है 3, क्या आ गया 3। अब मुझे पता है फर्स्ट टर्म में मैंने क्या निकाली थी 3 निकाली थी, दूसरी टर्म क्या थी 1, अब ये मान लो मैंने x ले लिया, तो ये क्या होगा 3 प्लस 1 4 प्लस x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 4, सो x इज इक्वल टू माइनस 1,
x इज इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया। तो इसका मतलब ये थर्ड टर्म इसकी क्या आ गई -1 आ गई। ठीक है, ये था, ऐसे मतलब आप टर्म से निकाल सकते हो इसकी, दिस वे यू कैन फाइंड आउट इट्स टर्म्स। अब इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, है ना। ये देखो इधर ध्यान से देखना इसको, ये तो था मतलब खोल के मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यार इधर यहां पे एक टर्म थी ये, प्लस एक ये थी, प्लस एक ये थी, प्लस ये थी, प्लस ये थी। अगर मैं देखो चलो मैं यही लिख देता हूं 2 3 5 7 एक ही बना देते हैं, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17। अगर मैं इस सब के सम में से, इस सब के सम में से, मतलब ये क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 टर्म है ये, ऐसा 6 में से माइनस क्या कर दूं, देखो इधर 1 2 3 4 5, इन पांचों का सम माइनस कर दूं, -s5 कर दूं, तो क्या आएगा। देखो इन 6 के सम में से 6 टर्म्स है, इन 6 के सम में से क्या माइनस कर दूं, 5 का सम माइनस कर दूं, तो 17 बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। इज इट क्लियर। मतलब S6 में से S5 मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, तो बेटा क्या बचेगा, पीछे 6th टर्म बच जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो अगर S6 माइनस S5 कर रहे हो तो यहां पे क्या बचेगा, A6 बचेगा, इस बात का ध्यान रखना। इज इट क्लियर। अगर यहां पे आप S10 माइनस S9 कर रहे हो तो ये क्या बचेगा, A10 बचेगा। देखो ना यार, 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का सम माइनस कर दिया तो 10th टर्म ही तो बचेगी। इज इट क्लियर। इस बात को ध्यान से देखो दोबारा से ना। तो अब क्या फाइंड आउट करना था, मान लो मैंने ये थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी थी, कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है। मान लो अब इसकी ऐसे उसने बोला था फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। अब मान लो पहले मैंने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसके हिसाब से देखो A10 इज इक्वल टू क्या होगा, S10 माइनस S9। इस बात का ध्यान रखना, S10 माइनस S9। तो S10 कैसे निकालोगे, यहां पे S10 की वैल्यू, n की वैल्यू क्या पुट कर दो 10, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो दैट इज व्हाट 40 माइनस 100, दैट इज व्हाट -60। ये तो -60 आ गया। ठीक है, S9 ये 36 आ जाएगा, 9 इंटू 4 36 माइनस 9 9 81। ठीक है, तो S9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दो 36, 11 में से 6 निकाले 5 और 45 आ गया माइनस का ये भी। ठीक है, अब यहां पे पुट कर दो ये वैल्यू, A10 इज इक्वल टू S10 कितना है, S10 -60, फिर माइनस यहाँ पे S9 कितना था -45, तो ये क्या आ जाएगा -60 माइनस माइनस प्लस 45। तो नाउ व्हाट इज दिस, इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -15। तो A10 की वैल्यू क्या आ गई जी -15। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। तो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, इसका SN भी निकालना है मेरे ख्याल, AN टर्म भी निकालनी है। क्या निकालनी है, AN टर्म। तो अब AN टर्म कैसे निकालोगे, देखो AN इज इक्वल टू SN माइनस, देखो यहां पे 10 था ना, 10 माइनस 9, A10 S10 माइनस S9, एक कम, इससे एक कम। अब यहाँ पे SN, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SN माइनस 1। देखो इधर यहाँ पे 10 था, एक कम 9 हो गया, यहाँ पे N है तो N से एक कम क्या हो जाएगा, N माइनस 1 हो जाएगा, N माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दो, ये A10 भी -15 आ गया था, ये आंसर चेक कर लेंगे ना बाद में। तो नाउ व्हाट इज दिस, अब यहाँ पे SN तो ये है ही है, SN की वैल्यू तो ये गिवन ही है, व्हाट इज दैट 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब SN -1 की वैल्यू क्या है,
एस एन माइनस वन, मतलब यहाँ पे 4n माइनस वन माइनस n माइनस वन का स्क्वायर। एस एन तो यही था ही, एस एन माइनस वन कैसे निकालेंगे, एन की जगह पे क्या पुट कर दोगे, एन माइनस वन पुट कर दोगे। क्लियर? तो नाउ दिस 4n माइनस वन माइनस, इसको सॉल्व भी कर रहा हूं मैं, ये क्या आ जाएगा 4n माइनस 4, फिर माइनस है यहाँ पे, इसका स्क्वायर बोल दो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, नाउ व्हाट विल बिकम दिस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1, इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस 2n। सो नाउ 4n प्लस 2n 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, तो ये आ गया इसका Sn माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे पुट कर दो ये वैल्यू, फिर यहां पे ब्रैकेट में पुट करो 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब यहां पे पुट कर दो ये वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, नाउ n स्क्वायर के साथ तो n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4n माइनस 6n माइनस 2n प्लस 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 माइनस 2n। ठीक है, तो ये इसका कौन सी टर्म बन गई, an, ये इसकी कौन सी थी, an टर्म। ठीक है, ऐसा सवाल फाइनल एग्जाम में पक्का आना है, श्योर है, डेड श्योर, ऐसा ही सवाल पक्का आता है ना। तो ये थे हमारे फर्स्ट मतलब 6 से लेके 10 तक सवाल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा ना। आंसर जरूर चेक कर लेना, आंसर चेक कर लेते हैं इसका 5 माइनस 2n, यस 5 माइनस 2n। ठीक है, बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं हम ये आंसर। ठीक, और ये वाली भी देख लेना, ये 10 कितना था, माइनस 15, ये 10, हाँ माइनस 15 ही है। ठीक है, तो इसमें लाइव क्लास में बच्चे कहते हैं, लेकिन सारे बच्चे लाइव होते नहीं है ना, फिर उसका फायदा नहीं है। जब तक सारे बच्चे लाइव ना देख रहे हो तब तक मजा नहीं आता पढ़ाने का। ठीक है, जब तक सारे बच्चे रेडी नहीं हो जाते तब तक लाइव क्लास थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम। तो सारे बच्चे देख रहे हो, सारे बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो, फिर ही मजा आता है पढ़ाने का उसमें। तो आप ये देखो, अगर इसमें आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता सकते हो मुझे। अगर आपको समझ आ गया तो भी आप बताओगे सर अंडरस्टूड वेल, अगर प्रॉब्लम है तो वो भी बताओगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो होप आप कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर आपको प्रॉब्लम है या अंडरस्टैंड हो गया तो आप लिख दोगे वेल अंडरस्टैंड, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।